अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। शुक्रवार को ईरान के साथ किसी भी समझौते की संभावना पर संदेह जताते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव से वो खुश नहीं है, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी खिंचती जा रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि अमेरिका ईरान का कोई समझौता मान भी पाएगा या नहीं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में ईरान के ताजा प्रस्ताव से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है कि उन्हें ईरान के प्रस्ताव में क्या खामियां नजर आ रही हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुरुवार रात पाकिस्तान में मध्यस्थतों को बातचीत के लिए अपना ताजा प्रस्ताव सौंपा। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से बातचीत का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले अधिकारियों का दौरा रद्द करने के बाद भी फोन पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व के प्रति निराशा जाहिर की और उन्हें बिखरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बिखरा हुआ नेतृत्व है, वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी पूरी तरह से उलझे हुए हैं। तो उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार को अपने कई क्षेत्रीय समकक्षों के साथ फोन पर बात की। इस चर्चा में तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्री शामिल थे। उन्होंने इन नेताओं को युद्ध खत्म करने के लिए अपने देश की ओर से की जा रही ताजा पहल के बारे में जानकारी दी। तो वहीं यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने भी शुक्रवार को फोन पर अरागची से बात की। कल्लास के दफ्तर की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों और लंबे वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। कैलिस EU के खाड़ी सहयोगियों के संपर्क में भी है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब तनाव कम करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया की 20% तेल और गैस आपूर्ति बाधित हो गई है और तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। समुद्री मार्ग की नाकेबंदी से चिंता बढ़ गई थी कि आर्थिक मंदी भी आ सकती है। वहीं अमेरिकी नौसेना ईरानी कच्चे तेल के निर्यात को रोक रही है। ईरान का आकलन है कि अमेरिका की तरफ से एक छोटा और जोरदार हमला हो सकता है, जिसके बाद मुमकिन है कि इजराइल भी हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच 3 हफ्तों से चल रहा सीज फायर अभी भी बरकरार है। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया। सीज फायर के बाद लड़ाई काफी हद तक रुक भी गई। फिर भी अमेरिका और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आमने सामने है। दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का 5वां हिस्सा इसी गलियारे से गुजरता है। अमेरिकी नौसेना की ओर से लगाई गई नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल टैंकर समुद्र में नहीं निकल पा रहे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भीषण दबाव पड़ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने एक नई योजना भी पेश की थी, जिसका मकसद उस जरूरी समुद्री मार्ग को फिर से खोलना था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के खाड़ी सहयोगी अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए करते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्होंने ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने के बदले हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई थी। साफ है कि ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप भी ईरान के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। ऐसे में हल कैसे निकलेगा, ये सवाल बरकरार है।